परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, यूं जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के जवानों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे और बिल्कुल अपने इस वर्दी पाने के सपने को साकार करने के लिए बहुत अच्छी पूरे जोश के साथ आप सभी नौजवान मेहनत है वो कर रहे होंगे। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता भाई साहब तुझे क्या चाहिए। सर मुझे बदन पे वतन वाली वर्दी चाहिए, मेरा बस एक ही सपना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार बेहतरीन आपका यह पेपर होगा, पूरे 50 प्रश्नों का यह पेपर होगा। और देखिए इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अब हलचलें स्टार्ट हो गई है, तो आप भी अपनी तैयारी में जो आपको हलचलें करना है वो मेरे भाई स्टार्ट कर दीजिए, है ना। एग्जाम सर पे मंडरा रहा है, जिस प्रकार अभी बादल मंडरा रहे हैं, कभी भी फट सकते हैं। इसलिए मेरे भाई तैयारी दबा के करो। और देखिए जिनका फिजिकल है, जो हमारे आर्मी वाले नौजवान है, आप लाडले नंगे पैर दौड़ने का आपको प्रयास करना है, क्योंकि बारिश का समय है ना। तो ग्राउंड में अगर बारिश हो गई तो लाडले आर्मी वाले ध्यान रखना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि हाँ दौड़ कल करवा लेंगे, वो आपको कीचड़ के अंदर भी दौड़ाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस आपको हर परिस्थिति के अंदर करना है मेरे भाई, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को दबा के लाइक शेयर कर दो, उसके बाद हमारे इस बेहतरीन पेपर का है वो हम आगाज करते हैं। और पहला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन कहता है पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय कहां है। मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, इनमें से कोई नहीं। किसी का भी यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। पश्चिमी नौसेना का हेडक्वार्टर बताइए मेरे भाई। चेतन पटेल, शो क्वेश्चन आपको संडे स्पेशल हमारी सीरीज आती है उसको करवाते हैं। और अभी नेवी की तरफ से डेट आने दो, उसके बाद देखिए किस प्रकार लहरों से टकराते हैं और आपको समंदर का सिकंदर बनाते हैं। आप भरोसा रखिए, आर्मी स्टडी बिल्कुल तूफान मचाता है एग्जाम के 8-10 दिन पहले, है ना। चलिए आंसर आने दो, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है फटाफट। चलिए यहां पर देखिए पश्चिमी नौसेना का हेडक्वार्टर जितने भी मां भारती के लाल ऑप्शन ए बता रहे हैं मुंबई, वाकई में उनकी तैयारी बेहतरीन है। लाडले देखिए ये पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय है मुंबई। आप कहोगे सर पूर्वी नौसेना का हेडक्वार्टर कहां है, तो मेरे लाल आपको ध्यान रखना है पूर्वी नौसेना का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, वो है आपका विशाखापट्टनम। क्लियर है मेरे राजा। सर दक्षिणी नौसेना का हेडक्वार्टर कहां है, तो मेरे लाल याद रखना दक्षिणी नौसेना का हेडक्वार्टर आपका कोची के अंदर है। ठीक है, एकदम ठीक है लाडले। ये जो नौसेना आपको दिखाई दे रहा है, ये नौसेना हर काम देश के नाम, इसकी जो स्थापना है मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी है वो देना चाहूंगा यहां पर। इसकी स्थापना हुई लाडले 26 जनवरी 1950 में। क्लियर है जी। आप कहोगे सर इस नौसेना का जो मुख्यालय है वो कहां है, तो मेरे लाल वो है आपका नई दिल्ली में। आप सभी को ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न, ये जो नौसेना है इसका सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो ध्यान रखना जी इसका सर्वोच्च पद है ये आपका होता है एडमिरल। कौन सा होता है मेरे भाई, एडमिरल होता है, एडमिरल। ठीक है, एकदम सर क्लियर है। आप बताइए इस नौसेना के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न दमदार है अपने आप में।
नौसेना के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है फटाफट। आप कहोगे सर आर डी कटारी। कौन थे मेरे भाई? आर डी कटारी आपको याद रखना है, एकदम क्लियर है। सर अभी वर्तमान के अंदर कौन है वो भी बताइए। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? आप कहोगे सर वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है मेरे भाई? दिनेश कुमार त्रिपाठी। आप सभी को ध्यान रखना है। एक और प्यारा सा प्रश्न आपको बताते हैं मेरे भाई। ये जो नौसेना है, इस नौसेना का जनक है वो किसे माना जाता है? तो जनक माना जाता है मेरे भाई किसे? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज को लाडले भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। इतना अगर आप ध्यान रखोगे तो वाकई में पेपर को फोड़ के आओगे। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? ध्यान रखना 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? दिल और दिमाग में ये डाटा सेट कर लो, क्योंकि यहां से प्रश्न नेवी आपसे करने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट है वो आप सभी को लेना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार पूरी ताकत लगाओ, जितने भी आपके ग्रुप है फैला दो कि हाँ भाई साहब बिगुल बज चुका है आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, सिक्किम राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? देखिए ये नेवी का फेवरेट क्वेश्चन है। हर एक राज्य की राजभाषा आपकी जुबान पर होनी चाहिए। यहां से प्रश्न आता है मेरे भाई। सर ये पूरा प्रैक्टिस सेट करने से केवल हो जाएगा क्या? केवल हो जाएगा मतलब मेरे भाई आपका क्या करने का प्लान है ये बताओ, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। सिक्किम की देखिए जो भाषा है वो है आपकी नेपाली। सिक्किम की राजधानी आपको ध्यान रखना है। सिक्किम की राजधानी आप क्या लगाओ, क्या आओगे? सर सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोंक। मेरे भाई यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। आपको ध्यान रखना है। ये जो तेलुगु आपको दिखाई दे रही है ये कौन से राज्य की राजभाषा है? तो मेरे भाई याद रखना ये है आंध्र प्रदेश की राजभाषा। कौन से राज्य की है सर? आंध्र प्रदेश की। ये जो कन्नड़ आपको दिखाई दे रही है ये लाडले कर्नाटक की राजभाषा है। और मेरे लाल ये जो गोवा आपको दिखाई दे रही है, आज ही मैंने आपको राज्य दर्शन में गोवा पढ़ाया है। ये गोवा की लाडले आपकी आधिकारिक भाषा है कोंकणी। हर एक राज्य की राजभाषा आपको ध्यान रखना है। सर पिछली भर्ती में राजभाषा से कौन सा प्रश्न आया एक बार बता दीजिए, ताकि दिल को सुकून मिले कि हाँ यहां से प्रश्न आते हैं। पिछली बार प्रश्न आया था लाडले कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी भाषा किस राज्य की है? ऑप्शन में नागालैंड था और नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सुमंग लीला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, सुमंग लीला उत्सव त्योहार उत्सव का प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। बताइए भाई साहब। हाँ जी फटाफट आंसर करेंगे। सुमंग लीला उत्सव है ये आपका कौन से राज्य से संबंधित है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए मणिपुर इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका सी मणिपुर। लाडले महाराष्ट्र में देखिए आपका गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है ये मनाया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपका गुड़ी पड़वा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र याद रखना है जी। राजस्थान में आपको याद रखना है ऊंट महोत्सव है, ये आपका राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर उत्सव है, इसका आयोजन कहां होता है? राजस्थान में होता है। हिमाचल प्रदेश में लाडले गोची उत्सव का आयोजन है,
ये होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। खर्ची पूजा का उत्सव कहां होता है बताना एक बार अगर आपको पता है तो। चलिए, लावणी तमाशा वो लोक नृत्य है महाराष्ट्र के, हम यहां फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, त्योहार की बात कर रहे हैं मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिछले बार नेवी वालों ने पूछा था मेरे भाई, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपको बताना है। और आप में से या आपका कोई छोटा भाई मेरे भाई है, हमें बताना, ये अभी जो एयरपोर्ट्स की भर्ती आने वाली है उसमें वाई ग्रुप की तैयारी है वो कौन कौन कर रहा है या करना चाहता है, क्योंकि 8 जुलाई से फॉर्म चालू होने वाले हैं एयरफोर्स के, जिसका एग्जाम अक्टूबर के अंदर होगा, है ना। एयरफोर्स वाई ग्रुप की जो तैयारी कर रहे हैं, या आपके परिवार में आपका छोटा भाई कर रहा है, या आप में से भी कोई करना चाहता है, तो बताना एक बार कि हाँ सर हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि वाई ग्रुप के अंदर लाडले ज्यादा डिफिकल्ट है, वो आपका नहीं पूछा जाता है। अक्ष में तो देखिए पीसीएम वाले बच्चे होते हैं, वाई ग्रुप में सभी भर सकते हैं फॉर्म, बस 20 क्वेश्चन है वो आपकी जनरल इंग्लिश के आते हैं। चलिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका जो लाडले आपका राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने भी लाल यहां पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। आप सभी को सॉरी बाल गंगाधर तिलक ने दिया। ऑप्शन डी होगा, बच्चे बता भी रहे हैं। इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। राम प्रसाद बिस्मिल ने तो मेरे भाई नारा दिया, सरपोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया। आपको ध्यान रखना है। इन्हीं बाल गंगाधर तिलक को लाडले हम किस नाम से जानते हैं? याद रखना, लोकमान्य के नाम से जानते हैं। और लाडले जो गीता रहस्य नामक पुस्तक है ना, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है ना। एग्जाम में प्रश्नों को आराम से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऑप्शन रिलेटेड ही देने वाला है। जैसे अभी हम जल्दीबाजी के अंदर कंफ्यूज हो गए थे ना मेरे भाई, उसी प्रकार है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जल्दीबाजी के अंदर क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। महात्मा गांधी, इन्होंने नारा कौन सा दिया? करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? देखिए वेद कितने हैं सर? 4 वेद है ना। चलिए सर, हम एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, वाई की या एक्स की बताना एक बार मेरे भाई, है ना। चलिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम क्लासों का प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपकी रुचि रहेगी तो बिल्कुल हम जिस प्रकार अभी नेवी की भी आपको तैयारी करवा रहे हैं, उसी प्रकार एयरफोर्स वाई ग्रुप की, अक्ष की नहीं वाई की, क्योंकि अक्ष के लिए समय कम बचा है, उसका सिलेबस लेंथी होता है। और आर्मी स्टडी आपको पता है किसी भी फील्ड में उतरता है तो बिल्कुल 100% देने का हम प्रयास करते हैं। चलिए, कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो ध्यान रखना, सबसे पुराना प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो मेरे भाई हाँ, एयरफोर्स वाई ग्रुप में आर्ट्स वाले फॉर्म भर सकते हैं, निश्चिंत रहिए, है ना। इसका जो नोटिफिकेशन आएगा लाडले, वो हम आपको बताएंगे यूट्यूब पर भी। चलिए, सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। कौन सा है सर? ऋग्वेद, आपको ध्यान रखना है ना मेरे भाई। लाडले सामवेद है ना, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, संगीत का जनक, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है मेरे भाई। विजरवेद है ना, ये गद्य व पद्य दोनों में संकलित वेद है, ये आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद है, ये लाडले आपका नवीनतम वेद है। पूछा जाए कि इन चारों वेदों में से नवीनतम वेद कौन सा है? कौन सा होगा? अथर्ववेद होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट है, नाहवा सेवा बंदरगाह कौन से राज्य में है? हाँ जी, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश।
नहावा शहवा बंदरगाह आपको बताना है। देखिए आपके नेवी वाले सिलेबस के अंदर बंदरगाह का टॉपिक दिया हुआ है, तो यहां से प्रश्न आएगा। चलिए बताइए फटाफट क्या होगा आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अरुण गुप्ता जी आप यूट्यूब से कीजिए तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बीएसएफ वाले बच्चे देखिए एसएससी का कोर्स लो, है ना, एसएससी जीडी का जो आर्मी स्टडी में है ना, वो लेके पढ़ो आप। नहावा शेवा बंदरगाह है ना, ये आपका लाडले कौन से राज्य का है? मुंबई महाराष्ट्र। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जवाहरीय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। चलिए लाडले गोवा के अंदर, आज हमने गोवा के अंदर आपको पढ़ाया था, यहां कौन सा बंदरगाह है? मारमा गोवा बंदरगाह, याद रखना है, मारमा गोवा बंदरगाह। ओके। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा है मेरे भाई? सबसे जो गहरा बंदरगाह है ना आपका, विशाखापट्टनम। नाम भी लाडले लंबा है और ये गहरा भी है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये कहां है? आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर, मसूरी, मुंबई, कोची। हाँ जी बताइए, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट मेरे भाई आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हे भगवान, क्या हो गया मेरे भाई? चलिए देखिए, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई यहां पर आपका आंसर होना चाहिए, जितने भी नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं जमशेदपुर, वो बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं। इस मसूरी को लाडले पर्वतों की रानी कहा जाता है। इस मसूरी को किस नाम से जानते हैं? इस मसूरी को लाडले पर्वतों की रानी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, रानी कैसी हो? मसूरी जैसी हो। चलिए, मुंबई को हम भारत का प्रवेश द्वार, भारत की बॉलीवुड नगरी कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। कोची को लाडले अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी, है ना। अरब सागर की रानी कैसी हो? कोची जैसी हो, याद रखना जी। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इराक की मुद्रा आप सभी को छापना है कमेंट सेक्शन में। इराक की मुद्रा बताइए मेरे लाल, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ जी, इराक की मुद्रा आपको बताना है, तो क्या होगी सर? इराक की मुद्रा है ये दिनार होगी, आप सभी को ध्यान रखना है। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? पाउंड, आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है जी? एकदम सर क्लियर है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है मेरे भाई? सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। और यूएई संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम, ध्यान रखना। नेवी के एग्जाम में या तो जितने भी जो कंट्रियां हैं उनकी राजधानी जो कैपिटल है, या फिर इनकी मुद्रा जो करेंसी है, यहां से प्रश्न आता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, कोयंबटूर, अहमदाबाद, कोलकाता। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर हम कहते हैं कानपुर को, दक्षिण भारत का कहते हैं कोयंबटूर को, और भारत का बोस्टन या पूर्व का बोस्टन है, ये हम अहमदाबाद को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, तेलंगाना के राज्यपाल। हाँ जी, तेलंगाना के राज्यपाल आपको बताना है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ सर? गठन हुआ 2 जून 2014 में। यहां वर्तमान सीएम कौन है? रेवत रेड्डी। रेवत रेड्डी यहां के वर्तमान सीएम है, आपको याद रखना है मेरे लाल। और यहां के जो राज्यपाल है वो है आपके सीपी राधाकृष्णन, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अंतिम अंग्रेज वाइसराय कौन था? लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चेंजपॉट, वारेन हेस्टिंग्स। हाँ जी, अंतिम अंग्रेज वाइसराय आपको बताना है, फटाफट आग लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए बहुत बढ़िया, आने दीजिए, क्या होगा आंसर?
सर अंतिम वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड विलियम बेटिंग है, ये भारत का गवर्नर था। पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड विलियम बेटिंग। और वारेन हेस्टिंग्स है, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। आपको याद रखना है। चलिए, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपको बताना है। भारत में अभी वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य है मैंने आपको पढ़ाया है एप्लीकेशन में। 8 शास्त्रीय नृत्य है। आपको यहां पर बताना है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, फटाफट। सर आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। कौन सा है मेरे भाई? कुचिपुड़ी है, आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी मणिपुर का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम कथकली है, ये केरल के शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विजय दिवस कब मनाते हैं? फटाफट आंसर करेंगे। विजय दिवस है ये कब मनाते हैं? आपका आंसर होना चाहिए 16 दिसंबर। 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं। क्लियर है जी? एकदम क्लियर है। नेक्स्ट है, आगरा शहर कौन सी नदी के किनारे है? हुगली, गंगा, यमुना, नर्मदा। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? बताइए भाई साहब। जितने भी शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं, यहां से प्रश्न है वो आता है। क्योंकि भाई साहब नेवी के अंदर नदियां हो गई, समुद्र हो गई, काम ही इन्हीं का है, तो आपको पता भी होना चाहिए। आगरा आपका यमुना है, ध्यान रखना जी। आगरा यमुना है, मथुरा है, दिल्ली है, ये यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री कौन है? चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आने दीजिए। क्या होगा आंसर? सर नितिन जयराम गडकरी है। निर्मला सीतारमण कौन है जी? ये वित्त मंत्री है, ध्यान रखना। अमित शाह कौन है सर? ये गृह मंत्री है, याद रखना। राजनाथ सिंह कौन है? ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्री है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान बिहार, केरल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को बताना है मेरे भाई कौन से राज्य में है। और एक बार सेशन को जितने भी मां भारती के लाल है, दबा के लाइक शेयर तो होना ही चाहिए। लाइक तो बनता है मेरे भाई, है ना। आने वाला जो आपका लाडले संडे है, संडे को आर्मी स्टडी आप सभी के लिए स्पेशली जो साइंस का पोर्शन है उसकी बेहतरीन 100 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लेकर आएगा सुबह सुबह। साइलेंट वैली कहां है? केरल। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, ध्यान रखना। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको सिक्किम में मिलेगा और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क मिलेगा, याद रखना। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री। हाँ जी, चंद्रमा पर जाने वाला अंतरिक्ष यात्री आपको बताना है मेरे भाई। कहते हैं ना कि कहां से लाऊं वो लफ्ज जो तुझे सुनाई दे, दुनिया देखे चांद को, मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे। ए वर्दी, मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, आपको ध्यान रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बाकी इनको आप जानते ही है मेरे भाई, ये अपने भारत के हैं, इन्होंने खूब नाम कमाया है। जानते होंगे, जानते हैं सर, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, हरिमाऊ सैन्य अभ्यास है, ये किनके मध्य हुआ? हरिमाऊ सैन्य अभ्यास बताइए किसके मध्य हुआ? ये हुआ भारत और मलेशिया के मध्य। कोंकण युद्धाभ्यास है, ये भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ। जिमेक्स युद्धाभ्यास है, जिमेक्स ये भारत और जापान के मध्य हुआ। और आपका लाडले वरुण है, गरुड़ है, ये भारत और फ्रांस के मध्य हुए। आप सभी को ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है, कौन सा मंदिर ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पेगोडा के नाम से हम किस मंदिर को जानते हैं? ये आप सभी जवानों को बताना है। आने दीजिए, बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सर ब्लैक पेगोडा के नाम से हम कोणार्क के सूर्य मंदिर को जानते हैं। कौन से मेरे भाई? कोणार्क वाला जो सूर्य मंदिर है ना, याद रखना है, ये उड़ीसा में है।
क्लियर है जी। कामाख्या मंदिर कहां है? ये आपको लाडले असम के अंदर मिलेगा, ठीक है। केदारनाथ मंदिर है, ये आपको लाडले देवों की भूमि उत्तराखंड में मिलेगा। जगन्नाथ मंदिर है, ये प्रसिद्ध आपका पूरी उड़ीसा के अंदर मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जगन्नाथ आपको लाडले गुजरात अहमदाबाद में भी मिलेगा, और यह जगन्नाथ पूरी उड़ीसा के अंदर भी मिलेगा, ये ज्यादा प्रसिद्ध है यहां वाला। चलिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां है? नदियों से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। सिंधु नदी का उद्गम है आपका मानसरोवर, और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान ध्यान रखना अमरकटंग, और यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटूर बांध कहां है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। मैटूर बांध ये कावेरी नदी पर है। अगर आपसे पूछा जाए यह बांध कौन सी नदी पर है, ये लाडले कावेरी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है, कावेरी नदी पर है, ठीक है। ये आपका तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट है, शारक में सी को पूरा करने पर क्या बनेगा, ये आपको बताना है मेरे भाई। शारक स्थापना कब हुई? 1985, ढाका बांग्लादेश, आपको ध्यान रखना है। और यहां पर सी से आपका बनेगा लाडले कॉपरेशन। ऑप्शन यहां पर बी राइट होगा। फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न है ना, आपके नेवी के फेवरेट है, पूछा जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम? यंग इंडिया, स्वतंत्र केसरी, इंडिया मिरर, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम आप सभी को बताना है। क्या लगाओगे आप? लगाओ फटाफट, क्या होगा आंसर? हाँ जी, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वो है आपकी यंग इंडिया। ऑप्शन यहां पर ए राइट होगा। देखिए इनकी पुस्तकों की अगर हम बात करें लाडले, इनकी पुस्तक है महात्मा गांधी की हिंद स्वराज, आपको ध्यान रखना है ना। दूसरी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के लिए मेरे प्रयोग, बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी, हरियक वंश का संस्थापक, आपको बताना है हरियक वंश का संस्थापक। देखिए ये जो दंती दुर्ग है आपका, ये राष्ट्रकूट वंश का है, ध्यान रखना, राष्ट्रकूट वंश का है। चंद्रगुप्त मौर्य है, ये लाडले मौर्य वंश का संस्थापक है। श्रीगुप्त है, ये पूछा गया है नेवी के एग्जाम में, ये गुप्त वंश का संस्थापक है। और बिंबिसार है, ये हर्यक वंश का संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट है, मैगस्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? मैगस्थनीज बताइए किसके शासन काल में भारत आया था? फटाफट है वो आंसर बताइए, क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 25, आंसर बताइए क्या होगा? देखिए चीनी यात्री जो हवेन सोंग है, ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और मैगस्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आए थे। और इन्हीं की एक लाडले प्यारी सी पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, आपको ध्यान रखना है। चलिए बताइए इन 25 में से आपका स्कोर आज के इस पेपर में क्या रहा है? फटाफट अपना स्कोर बताइए कि सर आज के पेपर में बिल्कुल हमने तूफान मचा दिया है। स्कोर बताइए, और कल मिलेंगे आपसे वापस इसी टाइम और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। और हमारे जो आर्मी वाले लाल है वो भी तैयार हो जाइए, आपके लिए भी बहुत जल्द हम प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए और बताइए भाई साहब कैसे हो आप सभी? चलिए आगे डीएस सर हो चुके हैं तैयार, तो वो आ रहे हैं। आप सभी नौजवान पूरे जोश के साथ पूरा टेस्ट है वो आप सभी को लगाना है ना। और फिर फाइनल स्कोर बताना है कि सर 50 में से हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस राठौड़ एक बार फिर से आप सबके साथ जुड़ चुका हूं आज की शानदार यूट्यूब की इस क्लास में। नेवी एमआर स्पेशल मॉडल पेपर जो चल रहा है आपका दोस्तों, जिस दिन से हमने बैच का आगाज किया उससे पहले ही हमने स्टार्ट कर दिया था।
और बिल्कुल आपको अंत तक हम लेकर जा रहे हैं। ये YouTube पर फ्री क्लास उन बच्चों को भी फायदा करेगी जो चाहे कहीं से भी तैयारी कर रहा होगा, अपने आप को परख सकता है कि मैं कितने सवाल सही कर सकता हूं, कितनी मेरी तैयारी है। लेकिन दोस्तों ये तभी हो पाएगा जब आप पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाओगे। अगर आप 15, 20, 30, 35 सवाल ही लगाकर मैदान छोड़ोगे तो अगले आने वाले 10-15 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, क्या पता वही वो क्वेश्चन हो जो हमें कंपटीशन में आगे पीछे कर सकता है। तो इसलिए पूरा पेपर ईमानदारी से लगाओ, तब जाकर कोई ना कोई सारांश निकलता है। तो चलिए एक बार सेशन को दबा के लाइक कीजिए। जितने भी बंदे हैं ईमानदारी से एक बार सेशन को लाइक करें। लाइक करवाने के लिए रोजाना कहना पड़ता है, ये सही बात नहीं है। आप लोग फटाफट से एक बार लाइक कीजिए और हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है। आपने देखा होगा क्रिकेट के दीवाने खूब है भाई हमारे देश में, हमारे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ही क्रिकेट के दीवाने मिल जाएंगे। जब भी कोई खिलाड़ी कोई बल्लेबाज शॉट लगाता है और वो किसी फील्डर के पास जाता है तो वो कैच करने के लिए हाथों को ऐसे पीछे क्यों लेता है, ऐसे पीछे क्यों पकड़ता है, ऐसे हाथ पीछे क्यों लेता है। फर्स्ट ऑप्शन, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाना हो। बताइए अपने हाथ पीछे क्यों लेता है। ऑप्शन भी आपके सामने है और ऑप्शन का मतलब आप चेक करते रहो क्या होगा। इसका सही जवाब बताइए। आने दीजिए फटाफट से इस सवाल का सही जवाब। देखो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा फर्स्ट, ताकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सके। भाई एक तो हम कैच यहां पकड़े, एक कैच यहां पकड़े तो बॉल को यहां से यहां आने में समय लगेगा। और दूसरा नियम गति का कहता है कि जब समय बढ़ता है तो बल कम लगता है, चोट कम लगती है। आगे चलो, नेक्स्ट है 4 कारें हैं ए बी सी डी, एक ही वेग से गतिशील है। यदि उनके द्रव्यमान इस तरीके से है तो बताओ किस प्रकार की कार की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो दोस्तों देखो गतिज ऊर्जा ज्यादा किसकी होगी, 1/2 mv², ये अपन जानते हैं। यहां से अपन को निकालना पड़ेगा कि किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो देखो इनका वेग समान है, कंडीशन क्या कह रहा है कि चारों कार का वेग समान है। तो जब वेग समान हो जाए तो दोस्तों अब गतिज ऊर्जा द्रव्यमान से निकलेगी, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान से निकलेगी, क्योंकि वेग तो चारों का ही उसने समान कर दिया। अब देखो गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में रिलेशन होता है इस प्रकार से समानुपाती का, मतलब जिसका m ज्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। हमें उच्चतम ही पूछा है। अब द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका है, तो द्रव्यमान देख लो सबसे ज्यादा 1 का दिया है, तो दोस्तों गतिज ऊर्जा भी सबसे ज्यादा 1 ही होगी। ये याद रखना, कार्य ऊर्जा शक्ति वाले में मैंने सारे कंसेप्ट कराए आपको, उसी से ये सवाल पूछा जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र बताइए, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। तो भाई आपको विमाएं बतानी है, कौन सी होगी। क्या होगा इसका सही जवाब। तो पृष्ठ तनाव की विमा निकालेंगे कैसे, तो आपके पास फॉर्मूला होना जरूरी है। अगर फॉर्मूला नहीं है तो दोस्तों मुश्किल है। पृष्ठ तनाव T बराबर होता है F/L।
अब जब F अपॉन L आ गया तो बल की मैंने कहा आप सीधी याद रखो M1 L1 T माइनस 2 पूरा समझा रखा है। और लंबाई को आप किससे लिखोगे? L से। इसको ऊपर लेके जाओ, ये तो बल वाली तो ऐसे रहेगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो L की यहां पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो L की पावर -1। अब देखो -1 से +1 कट जाएगा तो ये बच गया M1 L0 T माइनस 2। ये दोस्तों फाइनल इसकी वी में आ जाएगी। M1 L0 T माइनस 2, डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मीटर, सेकंड, एम्पियर, ओम। बताओ। देखिए मूल मात्रक, सबसे पहला टॉपिक भी आपको मैंने मापन मेजरमेंट वाला पढ़ाया था, तो मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक सब बताए हैं। मूल मात्रकों की संख्या मैंने आपको कितनी बताई? 7। तो देखो मीटर भी है, लंबाई का, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, प्रतिरोध का ओम है, लेकिन ये मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक में ऊपर वाली 3 ही आती है। टोटल 7 है, उनमें 3 तो ये है, बाकी किलोग्राम है, ज्योति तीव्रता है ना, मोल है पदार्थ की मात्रा, कैंडेला है, तो ये सारे हैं धारण। ओम नहीं है मूल मात्रक में। अगला, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? एक्सीलरेशन या त्वरण को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड क्यूब, किलोमीटर पर सेकंड। ये आपके सामने ऑप्शन है चारों। बताओ। देखें त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का आप प्रयोग करोगे? दीजिए। बताइए। त्वरण को मापने के लिए तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया, लगभग का ठीक आ रहा है। प्रत्यास्था मापक की एसआई यूनिट क्या है? प्रत्यास्था मापक की एसआई यूनिट न्यूटन, जूल, पास्कल या एम्पियर? बताइए। प्रत्यास्था मापक या गुणांक कह दो आप, तो प्रत्यास्था मापक या गुणांक की एसआई यूनिट। तो दोस्तों देखो, प्रत्यास्था गुणांक मैं आपको बता दूं, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक, इन सब की एक ही यूनिट होती है और वो होती है F अपॉन L से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल को बोला जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलो। जब सिल्वर ब्रोमाइड की सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो बताओ। भाई सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना AgBr, इसको जब सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो सल्फाइड बनता है, आयोडीन गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है या ब्रोमीन गैस बनती है। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन गैस या सल्फाइड बनेगा। आने दीजिए। सूर्य की रोशनी में जब आप रखोगे तो क्या बनेगा? तो यहां दोस्तों ध्यान रखना, ब्रोमीन गैस बनती है Br। कौन सी गैस है? Br।
भाई सीधा है Ag2S, Ag तो अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे एक सूत्र दिया Al2SO2 द्वारा व्यक्त किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फरोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फाइड। कंफ्यूज करने के लिए मिलते जुलते ऑप्शन ही देगा आपको। SO4, इसका सूत्र भी सही लिखना है भाई, ये ऐसे भी नहीं है सूत्र। Al2SO4 का होल ट्वाइस 3, SO4 का होल ट्वाइस 3, ये ऐसे है देखो, Al2SO4 का होल ट्वाइस 3 है ये। बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। फिटकड़ी के अंदर होता है ना पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये चीज ध्यान रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन का मान होता है इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। न्यूक्लियॉन क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियॉन नाभिक होता है। तो बताओ नाभिक का मान या नाभिक के कणों का मान किसके बराबर होगा? केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या? दीजिए उत्तर। तो दोस्तों नाभिक के अंदर एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ेंगे तभी बनेगा, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या तो केवल परमाणु क्रमांक ही आएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए, किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन कारण ने, किन किरणों के, ये किरण है यहां पर, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन कर सकते हैं? अल्फा, बीटा, गामा अक्ष। नाभिक की गणना कौन से कणों से की जाती है? यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाभिक की गणना कौन सी किरणों के आधार पर किया जा सकता है? तो दोस्तों नाभिक की गणना हम अल्फा से करेंगे, क्योंकि अल्फा ना धनावेशित कण होता है और नाभिक भी क्या होता है? धनावेशित है। ओके चलिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? मतलब किसका एटॉमिक नंबर जो है, मतलब परमाणुकता का मतलब है वो केवल सिंगल रूप में पाई जाती है। जैसे अपन हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, तो इनकी परमाणुकता कितनी है? 2 परमाणु होते हैं। इनमें से वो बताओ जिनकी परमाणुकता 1 ही होती है। तो देखो, गंधक सल्फर की S4, ऑक्सीजन की O2, क्लोरीन की Cl2। लेकिन दोस्तों आर्गन को आप सिर्फ Ar से लिखोगे तो एक ही परमाणुकता में अक्रिय गैस से आ जाएगी सारी की सारी। अब चलो नेक्स्ट आगे, लास्ट और अंतिम सवाल है अपना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? सल्फर, एल्यूमिनियम, कार्बन, कोयला। बताओ देखिए कौन सा पदार्थ है जो आपको चमकीला दिखाई देगा, मतलब चमकता हुआ दिखेगा? बताइए कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? तो भाई सीधा सा है, चमक का गुण किसके अंदर पाया जाता है? धातु में पाया जाता है। और धातु में यहां सिर्फ एक ही धातु है, एल्यूमिनियम। अब बताओ 12 में से आपका क्या स्कोर रहा है? उम्मीद है 8, 9, 8, 9, 8, 9, 10 तो आप पहुंच ही रहे हैं, और इतना तो दोस्तों करना ही होगा। चलिए आगे आपका पूरा सेशन चलेगा, मैथ का भी सेशन है, तो ईमानदारी से आपको पूरा सेशन लगाना है और अंत तक टिकोगे तभी वर्दी को हासिल करोगे। कहते हैं ना, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं मत भागो, कुछ किए बिना ही जे कार नहीं होती और कोशिश करने वालों की
कभी हार नहीं होती। चलिए लगाइए पूरा सेशन। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर अच्छे है जी, जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। कहते हैं सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो लाडले, आज बारिश के मौसम में भीगते भीगते आया हूं ताकि आपका टेस्ट ना रुके। ठीक है, बारिश आ रही है और बारिश में भीगते पूरा भीगा हुआ हूं एकदम। ठीक है, लेकिन अच्छा फील हो रहा है, ठंडक ठंडक महसूस हो रही है। बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है और फौजी बनने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के साथ, क्योंकि भयंकर बारिश आ गई तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम टाइम से शुरुआत कर देते हैं। आ जाइए। आप बोलोगे कि सर यहां से बात करने की कोशिश करें, तो आप बोलोगे कि सर 2π/5 का के कोण का मान कितना होगा? ये रेडियन होता है। 2π/5 ये क्या है सर? ये आपका है 2π/ क्या है सर? 5 और सर इसको इसको डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 180/π से। ये आपको मैंने बताया था, रेडियन होता है C और सर डिग्री होता है सर ये बिंदु। इसको चेंज करने के लिए किससे गुणा करवाते हैं? 180/π से गुणा करवाते हैं। 180/π से गुणा करवाते हैं। क्लियर है? तो सर पाई से पाई कट जाएगा और इससे काटेंगे सर कितनी बढ़ जाएगा? 36 और 36 दूना कितना हो गया सर? 72 डिग्री हो गया। 72 डिग्री। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे चलते आ जाइए। एक गोले की त्रिज्या 2:3 है भाई साहब, बहुत सिंपल सा प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन 2 सेकंड में सोल्व होने चाहिए, 2 सेकंड में। ठीक है, बोलोगे यस सर। त्रिज्या कितनी दी है सर? त्रिज्या आपको 2:3 दी है। त्रिज्या कितनी दी है सर? 2:3 दी है। इसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या है। ये किसकी त्रिज्या है? गोले की त्रिज्या 2:3 है सर। अब यहां से बात करें ना लाडले, यहां से बात करें ना, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 πr³ होता है। तो 4/3 का दुनिया में कोई लेना देना नहीं है। 4/3 पाई का दुनिया में कोई लेना देना नहीं है। इसे ही तो कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो बोलोगे सर क्यूब कर दो। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 8:27 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन है ना, ये आपका परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। आगे बढ़ जाइए। राम ने एक साड़ी 750 रुपए में खरीदी और भाई साहब 850 में बेच दी। अब बताओ लाभ प्रतिशत कितना है? बोलोगे कि सर 750 में तो ये परचेज करता है और सेल कितने में करता है? 825 में सेल करता है। तो कितना प्रॉफिट हो गया सर? 75 का प्रॉफिट हो गया। 75 का प्रॉफिट है किस पे? क्रय मूल्य पे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, काटा पीटी मचा दो। 0 से 0, 75 से 75 कितना आ गया? 10% आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन है ना, ये आपका परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है सर। क्लियर है? बोलोगे यस सर। आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाते हैं। सर ये जोड़ करना है। हाल ही में आपने सरलीकरण तो पढ़ा ही है, और सरलीकरण पढ़ा है तो ऐसे जोड़ तो आपको आते होंगे ना, तो लगा दीजिए, धूम धड़ाका मचा दीजिए। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो आप बोलोगे कि सर इनको जोड़ लो। पहले साइड वाले को जोड़ लो, पहले साइड वाले को जोड़ लो। तो साइड वाले को आप जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा? देखो ऐसे जोड़ते हैं, 1 11 111, फिर 101 1111, जोड़ दो, कितना आ गया? 1234। कितना आ गया सर? 1234 आ गया। कितना आ गया सर? 1234 आ गया। यही हमारा मामला सेट होने वाला है। अब बोलोगे सर देखो ये आधा, अब देखो आधा आधा कितना होता है? आप ही बता दो। आधा आधा 1, फिर आधा आधा 1, और 1 रे कितना हो गया सर? 2, तो 2 और जोड़ दो, कितना हो गया सर? 1236 हो गया। 1236। बोलोगे यस सर। ये सरलीकरण का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको आता होगा ये प्रश्न तो उम्मीद करता हूं। क्लियर है? बोलोगे यस सर। पहले साइड वालों को जोड़ लेते हैं, फिर देखो आधा आधा 1 होता है, इन दोनों को मिलाकर 1 बनेगा, इन दोनों को मिलाकर 1 बनेगा। अरे 1 रे कितना हो गया? 2 हो गया। तो ऐसे ऐसे सोच के प्रश्नों का जवाब करना है।
स्प्रीट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि आपको क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करें, क्रय मूल्य पर, ये क्या कह रहा है, स्प्रीट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाए मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो, तो कैसे करते हैं सुनिए, आ जाइए। पहले 20% को बदल लो, तो बोलोगे सर 20/100, 20% को बदल लो 20/100, काटा पीटी मचा दो, 0 से 0 कट गया सर, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया सर, कितना आ गया सर 1/5 आ गया, कितना आ गया 1/5। नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला वो आपका क्या हो जाएगा, स्प्रीट हो जाएगा। नीचे वाला दूध होता है दूध, तो यहां पे स्प्रीट हो जाएगा, ऊपर वाला पानी होता है। नीचे वाला क्या होता है सर, नीचे वाला है ना, नीचे वाला स्प्रीट होता है, ऊपर वाला पानी होता है। नीचे वाला स्प्रीट होता है, ऊपर वाला क्या होता है, पानी होता है। बोलोगे यस सर, तो क्या बन जाएगा 5:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि पहले स्प्रीट पूछा है, तो स्प्रीट को हम पहले लिखेंगे और पानी को क्या लिखेंगे सर, बाद में लिखेंगे। एकदम सिंपल सा प्रश्न आ जाएगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई साहब ए और बी है ना, ए और बी है ना, मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं सर, 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। तो लिख लीजिए, बोलोगे कि सर ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी 15 दिन में कर सकते हैं। सर बी कितने दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी 15 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी कितने दिन में, 15 दिन में। और बी कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आपका 60 आ जाएगा, 60। तो 15 चौक 60, 20 तियां 60। ये काम किससे करवाना है, ये काम ए से करवाना है, ये काम किससे करवाना है, ए से करवाना है। तो बोलोगे कि सर 60 अपॉन, बोलोगे यस सर, तो माइनस कर दो सर, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 60। क्यों, ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी 4 है, ए प्लस बी 4 है। ए प्लस बी कितना है सर, ए प्लस बी 4 है, उसमें से बी कितना है, बी 3 है। तो बोलोगे सर ए का कितना बच जाएगा सर, ए का 1 बच जाएगा। तो जिसका चाहिए उसका भाग कर दो, जिसका चाहिए ना उसका भाग कर दो। अब समय चाल दूरी का प्रश्न आया, देखिए बड़े प्यार से। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 मिनट में कितना सफर करेगी। सफर का मतलब हमें दूरी निकालनी है, सफर का मतलब हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हैं, चाल इंटू समय होता है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है सर, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। क्लियर है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है सर, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, याद रखिएगा, यूनिट पे गेम होगा यहाँ पे। और समय कितना है 45 मिनट, तो 45 मिनट को घंटे में चेंज कर लो। तो 75 इंटू, अब ये देखो ये तो घंटे में, ये तो घंटे में और ये मिनट में, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग देते हैं। कितने का भाग देते हैं, 60 का भाग दे दो। 15 तियां 45, 15 चौक 60, तो यह आ गया 225/4। अब 225 में आप 4 का भाग दोगे ना, तो आपका आंसर कौन सा आएगा सर, 56.25 आ जाएगा। क्योंकि 4 पंजे 20, तो 56.25 आपका एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्लियर है, बोलोगे यस सर। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो यहां पे लगाना MDHW। यहां पे क्या लगाना है, MDHW। MDHW कार्य नीचे लिखा जाएगा, बाकी सब ऊपर। तो बोलोगे सर 12 पुरुष, तो पुरुष कहां आएगा सर, ऊपर। एक कार्य है, एक कार्य को नीचे लिखेंगे, कितने दिन में, 24 दिन में। बस कार्य को नीचे लिख दो, कार्य को नीचे लिख दो और बाकी सारे ऊपर आएंगे। 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे, नहीं पता। 8 पुरुष इसी कार्य को, जो पहले कार्य कर रहे थे ना, उसी कार्य को वापस करना है। तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 8 तियां 24 आ जाएगा और 12 तियां 36 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा सर, 36। कौन सा ऑप्शन सही है सर, फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये आपका परफेक्टली आंसर है, सही है। अब बताओ सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके बताओ कि भाई इसका स्क्वायर क्या होगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबको पता है, सबको जानकारी है। तो सर हमें करना है 3m माइनस, ये माइनस आता है लाडले, ये क्या आता है, माइनस आता है। क्लियर है, बोलोगे ये सर। 3m माइनस 2x का होल स्क्वायर ओपन करना है। तो बोलोगे सर ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका a हो जाएगा और ये वाला आपका b हो जाएगा। तो सर a का स्क्वायर करो, तो पहले 3 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस है तो बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2ab, 2ab, a कितना है सर 3m है, और b कितना है सर 2x है, 2x है, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। क्लियर है? तो क्या बना 9m स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 3 दुआ 6, 6 दूनी 12, 12 mx आएगा सर। कितना आएगा सर 12 mx आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर? बोलोगे सर पहला ही ऑप्शन सही है। नहीं, पहला तो सही नहीं है, पहला तो सही नहीं है। 9m स्क्वायर, आप बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है? आपका सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सर? सी ऑप्शन सही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो। क्लियर है? बोलोगे यस सर। आगे बढ़िए। अष्टभुज का परिमाप क्या है? अष्टभुज का परिमाप बताना भाई, अष्टभुज का परिमाप क्या है? क्लियर है? बोलोगे यस सर। देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है सर? बोलोगे सर भुजा n इंटू भुजा की लंबाई, n इंटू भुजा की क्या होता है सर? n इंटू भुजा की लंबाई होता है। बोलोगे यस सर। ये हमारा क्या है? परिमाप है। ये क्षेत्रमिति का प्रश्न है लाडले, ये क्षेत्रमिति का प्रश्न है। मतलब आपके ये कोई जरूरी नहीं है कि सर क्या बहुभुज, तो बेटा बहुभुज भी तो क्षेत्रफल में ही आता है ना, क्या इसका क्षेत्रफल परिमाप नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं? तो इसका भी प्रश्न हमसे पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर अष्ट का मतलब कितनी भुजा हो गई सर? अष्ट का मतलब 8। n होता है भुजाओं की संख्या। n क्या होता है सर? n होता है भुजाओं की संख्या, n होता है भुजाओं की संख्या। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो इनटू भुजा की लंबाई पता नहीं है सर, x मान लेते हैं। और परिमाप कितना है? परिमाप 6400 है। गुणा में है भाग दे दो, गुणा में है भाग दे दो, तो बोलोगे कि सर x बराबर आ जाएगा 6400 बटा 8, 6400 बटा 8 है तो भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा सर? 800 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ सर यहाँ पे फिर से सर्वसमीका आई है। देखो x प्लस वाई 10 है, एक्स वाई 40 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है। तो देखो सर्वसमीका ओपन कर लो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस क्या होता है? 2xy होता है। मान रख दो x प्लस वाई 10 है तो ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा। बोलोगे सर ये हमें निकालना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और सर ये वाला कितना? 2 इंटू ये कितना है सर? 40 है, तो 40 दूना कितना हो गया? 80। तो बोलोगे सर ये तो हो गया 100, अब ये 40 ये हो गया 80 प्लस का 80, ये इधर आएगा ना तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का। और आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर? 20 आ जाएगा। 20, तो 20 आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब 49 नंबर मिश्र अनुपात। हाल ही में पढ़ाया कि मिश्र अनुपात क्या होता है सर? मिश्र अनुपात में आपको बताया था कि 3 बट्टे की संख्या ले लो और 3 बट्टे की संख्या लेके उनको गुणा करवा दो। तो आप जो बट्टे की, इनको जो नंबर दे रखा है ना उसको बट्टे में ले लो और गुणा करवा दो। तो सर पहले इसको बट्टे में लो, तो सर कितना हो गया? 3/4। बोलोगे यस सर। फिर इसको बट्टे में लो सर, कितना हो गया सर? 5/4। बोलोगे यस सर। कितना हो गया सर? ये 15/16। कितना हो गया? 15/16। कौन सा ऑप्शन सही है सर? बी ऑप्शन सही है। मिश्र अनुपात बताया था कि बट्टे जो आपको दे रखा है उनको बट्टे में ले लो और गुणा करवा दो, वही क्या कहलाता है? मिश्र अनुपात कहलाता है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। ये आपका त्रिकोणमिति का क्या है सर? HW है। ये त्रिकोणमिति का क्या है सर? ये त्रिकोणमिति का HW है, HW जो आपको करना है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। बारिश का मौसम है, टाइम पे पहुंच जाऊं मैं भी? बोलोगे यस सर, आप भी टाइम पे घर पहुंच जाओ। चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। अब की बार हमें हर हालत में फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा।